हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा दी गई क्लास 7 की वर्कशीट 24 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है गणित और डेट इस वर्कशीट की 17 दिसंबर। तो 17 दिसंबर की जो आपकी हिंदी की वर्कशीट है बच्चों, वो भी मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डाल चुकी हूँ। आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो पर क्लिक करके अपनी वर्कशीट को कम्प्लीट कर सकते हैं। और जो आपकी 6 to 8 की जो कॉमन वर्कशीट है सैटरडे की, वो भी मैं अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ। कि कई बच्चे कहते हैं 6 to 8 की जो कॉमन वर्कशीट है हमें जल्दी से जल्दी मिल जाए, तो मैंने अब क्या बहुत जल्दी डाल दी है। तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके उस पर भी अपनी वर्कशीट कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल डिशेप कॉमेडी क्लासेस को आप सब सब्सक्राइब कर दें बच्चों। तो आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे ठोस आकारों का चित्रण। तो आइए सोचें और अब करें, पिरामिड में कितने शीर्ष, कोर और फलक होते हैं। तो देखते हैं। तो हमें पता है जैसे शीर्ष कितने होते हैं बच्चे, इसमें हमारे पास शीर्ष को हम लिखते हैं बच्चों यहाँ पे शीर्ष निकालने का फॉर्मूला है बच्चों, ई से रिप्रेजेंट करते हैं इसको 2n। कोर निकालने का फॉर्मूला होता है मतलब वर्टिसेस बोलते हैं इसको बोलते हैं n+1। और फलक निकालने का फॉर्मूला है बच्चों हमारे पास फेसिस, उसका फॉर्मूला है n+1 बच्चों। तो अगर हम पिरामिड को ट्रायंगुलर मारें तो ट्रायंगल में कितनी साइड होती है बच्चों, 3। तो यहाँ पे जहाँ n है वहाँ पे हम क्या कर देंगे, 3 रख देंगे बच्चों। तो रखते हैं इसमें। तो यहाँ पे हम रखेंगे 2 × 3 6, n के 3+1 4 हो जाएगा। यहाँ पे करती हूँ मैं 4, और यहाँ पे n की वैल्यू 4, 3+1 4। तो यहाँ पे भी 4 हो जाएगा। n की वैल्यू मैंने 3 रखी। n+1 है ये भी n+1 है और ये भी n+1 है। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा 6 4 4 बच्चों। तो यहाँ पे हमारे पास 6, ये 4 और ये भी 4। तो हमारे पास आ गया 6 4 4। 6 हमारे पास शीर्ष, कोर और फलक। ठीक है। तो आगे हम देखते हैं। अपने पसंदीदा 2D तथा 3D शेप की वस्तु की कोई 3 चित्र बनाने हैं आपको, 3D और 2D की। तो देखते हैं इसमें। तो इसमें आप बनाएंगे 2D में आप बनाएंगे रेक्टेंगल, पेंटागन, ट्रायंगल और हेक्सागन में से कोई भी आप 3 चीज़ बना सकते हैं। ठीक है। हमारे पास 2D शेप है, ऐसे आप पूरा कर लेंगे इसको। नेक्स्ट हमारे पास 3D में क्या हमारे पास क्यूब, पिरामिड और सिलेंडर, क्या हमारे पास 3D शेप है। तो इन तीनों में से ये तीनों की तीनों आपको बनानी पड़ेंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। एक घनाभ का जाल बनाइए, खींचिए, जिसमें एक सजावटी बक्सा बनाइए। तो आपको क्या करें, घनाभ का जाल बनाना है। जाल हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था। तो घनाभ का हम जाल कैसे बनाएंगे, जैसे ये घनाभ क्या होता है, जिसकी सारी साइड मतलब घन की तो सारी साइड बराबर होती है, लेकिन इसमें क्या बराबर नहीं होती है। तो ये क्या बन गया हमारे पास घनाभ का जाल। तो जाल में कब बनता है, जब हम इसको खोल देते हैं। घनाभ को जब खोल देते हैं तो ये क्या बनता है हमारे पास, ये हमारे पास जाल बन जाता है। तो इसको आप कलरफुल अच्छे से बनाकर अपना क्वेश्चन नंबर 3 पूरा कर लेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक सपाट पृष्ठ पर ठोसों का चित्रण करना। तो इसमें क्या है, किसी सादे कागज पर वर्गाकार खाने वाले कागज पर एक घन का चित्र बनाने पर वह 3D ठोस दिखता तो है, परंतु उसके मापों, किनारों की लंबाई या कोनों को सत्यापित नहीं किया जा सकता। इसमें क्या कहा है, अगर हम 3D इमेज को पेज पे बनाते हैं तो उसमें क्या हो, 3D दिखता तो है लेकिन वो होता क्या, 2D होता है। इस प्रकार के चित्र को हम क्या कहते हैं, तिर्यक चित्र कहते हैं। समदूरी शीट का प्रयोग करके ठोस का चित्रण खींचना संभव है, जहां उसके मापों को सत्यापित किया जा सकता है। इस प्रकार के चित्र को हम समदूरी चित्र कहते हैं। तो यहाँ पे क्या था, तिर्यक चित्र में क्या हमें अगर हम डायग्राम बनाते हैं तो उसमें हमें उसकी लंबाई और ऊंचाई का पता नहीं चलता है। लेकिन अगर हम समदूरी शीट जो इस्तेमाल करें, जैसे समदूरी शीट ये है, का इस्तेमाल करें तो हमें क्या उसका हाइट और लेंथ जो है अच्छे से दिख जाती है। तो उस चित्र को हम क्या कहेंगे, समदूरी चित्र कहेंगे। एक समदूरी शीट में शीट बिंदु रेखाओं पर बने छोटे छोटे समबाहु त्रिभुजों से विभाजित होती है। तो जो हमारे पास समदूरी शीट होती है इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे ट्रायंगल्स बने होते हैं बच्चों, जैसे यहाँ पे है। इसमें क्या ऐसे ट्रायंगल बने हुए हैं। ठीक है। आप इनके कोनों को जोड़ेंगे तो ये ट्रायंगल्स बने हुए हैं। तो ये हमारे लिए हमें क्या इसमें 3D शेप अच्छे से दिख जाती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ठोस वस्तु का चित्रण। ठोस वस्तु का चित्रण यह एक बहुत ही उपयोगी कौशल है। कभी कभी आप संयुक्त आकारों को देखते हैं तो उनमें से कुछ भाग आपकी दृष्टि से छिप सकते हैं, लेकिन चित्रण का उपयोग करके आप ठोसों में छिपे हुए भागों को भी देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको 2 फिगर दी गई हैं। इसमें क्या आपको सारे जो है आपको क्यूब वर्ग नहीं दिख रहे होंगे, और इसमें क्या आपको सारे साफ साफ दिख रहे हैं। इसमें आप गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो इसमें आपके एग्जैक्ट आएंगे, इसमें आपके एग्जैक्ट नहीं आ पाएंगे बच्चों। तो इसमें आपको करना कि इन दोनों आकृतियों के आपको वर्गों की संख्या गिन कर लिखनी है।
ठीक है, आप देखेंगे कि इसमें आपके ज़्यादा एग्जैक्ट आएंगे और इसमें तो आपके एग्जैक्ट नहीं आएंगे, क्योंकि इसमें आपको दिख ही नहीं रहे घन वर्ग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं आगे। ठोसों की अनेक विधियों द्वारा देखा जा सकता है। तो ठोसों को हम कई तरीकों से देख सकते हैं। एक विधि यह है कि दिए गए आकार को काट लिया जाए और इसमें हम ठोस को एक ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज अनुप्रस्थ काट प्राप्त होती है। चलिए आइए प्रयास करो और सारणी को पूरा करें। मतलब क्या है कि अगर हमें ठोस को देखना है तो ठोस को हम दो तरीकों से देख सकते हैं, या तो हम उसको ऊर्ध्वाधर देख सकते हैं या फिर इसको क्षैतिज देख सकते हैं, क्षैतिज या फिर ऊर्ध्वाधर। ठीक है, क्षैतिज में हम क्या करते हैं हॉरिजॉन्टल और ऊर्ध्वाधर में हम वर्टिकल उसको काट देते हैं। तो देखते हैं, तो जैसे कि हमें करके दिखाया गया क्षैतिज में, तो क्षैतिज में ये जैसे डायग्राम दिखाया गया है, तो इसको हम करते हैं। जैसे इसमें क्या किया हमने क्षैतिज में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमने इसको हॉरिजॉन्टल ऐसे काट दिया तो ये दो आधा पार्ट ऊपर आधा पार्ट नीचे, और वैसे इसको हम ऊर्ध्वाधर काटेंगे तो कैसे बन जाएगा ऐसे। ठीक है, तो आधा पार्ट इधर आधा पार्ट उधर। वैसे हम नेक्स्ट फिगर को काटेंगे इसमें हॉरिजॉन्टल और क्षैतिज काटेंगे तो ऐसे बनेगा। तो इसका आप डायग्राम बनाएंगे ऐसे, और नेक्स्ट आपका बनेगा ऐसे। ठीक है, वैसे इसको हम वर्टिकल काटेंगे तो ऐसे बनेगा। ये आपका क्या बन जाएगा ऊर्ध्वाधर। वैसे आपको एप्पल है तो एप्पल को आप कैसे करेंगे, तो एप्पल जैसे आपका ये, तो इसको आप कटेंगे तो इधर बनेगा ये, और ये नीचे वाला पार्ट इस प्रकार आप अच्छे से बना लेना। ठीक है, और इसको वर्टिकली काटेंगे तो क्या बनेगा ऐसे, और यहाँ से भी ये फिर से ऐसे बच्चे। तो आप जो आधा आधा पार्ट है आपको ये दोनों पार्ट के आधे आधे पार्ट बनाने हैं। ठीक है, तो आप ये पूरा कर लेंगे अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं आगे। छाया एक अच्छा तरीका है यह दिखाने के लिए किसी प्रकार की त्रिविमीतीय वस्तु को दो मितीय छाया के रूप में देखा जा सकता है। तो छाया भी एक अच्छा तरीका है जिससे हम 3D ऑब्जेक्ट को 2D में देख सकते हैं। एक शंकु के सामने ठीक सामने एक टॉर्च का प्रकाश डालें। हमने क्या किया, एक शंकु लिया, उसके ठीक सामने हमने क्या लिखा है, टॉर्च का प्रकाश डाला। तो पर्दे पर हमें किस प्रकार की छाया दिखती है, तो हमें जो पर्दा है उस पर हमें 2D शेप दिखती है बच्चों। ठीक है, तो हम देखते हैं इसमें हमें आप लिखेंगे यहाँ पे किस प्रकार शेप दिखती है, आपको 2D दिखती है। तो उसमें आपको किस प्रकार की शेप दिखती है बच्चों, उसमें आपको हम दिखेगी 2D शेप दिखेगी। और छाया कितनी विमाएँ होंगी, तो उसमें हमारे पास 2 विमाएँ होंगी। ठोस त्रिमीय है और छाया की कितनी विमाएँ होंगी, वो हमारे पास 2 विमाएँ हो जाएंगी बच्चों। तो आगे हम देखते हैं, जैसे इसमें आपको कुछ प्रैक्टिस करना है। तो प्रैक्टिस क्या करना है, जैसे आपको आपने क्या लिया, अपना हाथ लिया, उसको अगर आप ऐसे शेप बनाएंगे तो आपके पास ऐसी छाया आ रही है। अगर आपने अपने हाथों को 2 हाथों को ऐसे पकड़ा तो आपके पास ये छाया आ रही है। तो क्या आप बता सकते हैं कि छाया में कौन सा जानवर या पक्षी दिख रहा है, तो कौन सा जानवर पक्षी दिख रहा है आपको, जैसे कि इसको हम कह सकते हैं क्रो है क्योंकि बर्ड है। चोंच दिख रही है इसकी आपको, कौवा कह देंगे हिंदी में आप इसको, कौवा। और ये क्या दिख रहा है हमें, कुत्ता, डॉग कहते हैं इसको, ये कुत्ता। और ये हमें कौवा दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है बिल्कुल आपको, कौवे जैसी शेप है, ये इसकी कुत्ते जैसी शेप है। नेक्स्ट हम देखते हैं अब थर्ड पॉइंट के हम किस प्रकार से 3D ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। यह एक ठोस आकार को विभिन्न तरीकों विभिन्न कोणों से देखा जाए। देखे गए आकार को सामने का दृश्य, पार्श्व चिन्ह और ऊपर का दृश्य, ये एक उदाहरण दिया जा रहा है जिसमें एक कार के विभिन्न दृश्य देखे जा रहे हैं। इट मीन्स क्या है कि अगर हम ठोस आकार को सामने के दृश्य से देखें, पार्श्व दृश्य से देखो, ऊपर के दृश्य से देखें, तो हमें इस प्रकार के चित्र हमें मिलेंगे। जैसे कि उन्होंने कार के लिए दिखाया है, कार में हमने क्या किया, कार है जैसी, इसको अगर मान लो हम सामने से देख रहे हैं, पहले इसने चलो सामने से अगर हम इसको देखेंगे तो हमें ये वाला पार्ट दिखेगा देगा, तो ये लिखा है इसने ये वाला पार्ट, ये हो गया हमारे सामने का दृश्य। अगर हम इसको पार्श्व मतलब साइड से देखें, पार्श्व में अगर हम इधर से देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा, ये वाला पार्ट दिखेगा, इसने ये वाला पार्ट ही ड्रा किया है। अगर हम ऊपर से देखेंगे, ऊपर से हमें क्या दिखेगा, ये वाला पार्ट दिखेगा, तो इसने ऊपर का पार्ट ऐसे ड्रॉ कर दिया बच्चों। तो ये क्या, हम इसको भी ऐसे भी हम अपनी शेप को देख सकते हैं। नेक्स्ट है, इसमें क्या हमें खुद बनाना है। तो जैसे कि क्या हमारे पास ये हमें डायग्राम दिया गया, तो ये हमें पार्श्व मतलब साइड से हम देखें तो पार्श्व साइड से हमें क्या दिखाएगी, ये 2 ये और ये 3 ये दिखाई देगा, तो तीनों इसने बनाए हैं। अगर हम ऊपर से देखेंगे, ऊपर से हमें क्या दिखाई, ऐसे 2 ये दिखेंगे, एक ये और एक ये भी दिखेगा ऊपर से, तो 4 बन गए। और सामने से अगर हम देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा, यहाँ से हम देख रहे हैं तो हमें 4 तो ये दिखेंगे और एक ये दिखेगा, तो हम क्या लिखेंगे इसको,
ये हमें ऐसे दिखेगा, ठीक है। वैसे ही सोफ़ा है, सोफे में पहले हम ऊपर से देख रहे हैं, ऊपर से अगर हम यहाँ से देखेंगे तो हमें क्या क्या दिखाई, ये दिखाई देगा, ये तो हैंडल दिखाई देगी और इसकी शीट दिखाई देगी, ठीक है। तो ये दिखाई दे रहा है, ये और ये, मतलब इसमें वो बाहर के नहीं दिखाते, हम इसको एज इट इज़ इसके अंदर मिला देते हैं। वैसे अगर हम इसको सामने से दिखेंगे इधर से तो आपके दो पहिए दिखाई देंगे, ये इसका ये स्टैंड दिखाई देंगे, ठीक है। क्या क्या दिखाई देगा, दोबारा से बनाती हूँ मैं आपको, ये इसका ये वाला पार्ट दिखाई देगा, ये स्टैंड दिखाई देंगे और ये सभी चीज़ आपको दिखाई देंगे और ये भी दिखाई देगा। तो ये सारी चीज़ इसने यहाँ पे ड्रॉ की है। नेक्स्ट अगर हम साइड से देखें, साइड से मान लो आप इधर से देख रहे हैं तो आपको क्या क्या दिखाई देगा, ये इसके दो स्टैंड दिखाई देंगे, उसके बाद जहाँ ये दिखाई देगा आपको, उसके बाद आपको ये वाला पार्ट दिखाई देगा। इसके अलावा आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा बच्चों। ये वाला पार्ट भी मैंने ड्रॉ कर दिया, ये भी हमें दिखाई देगा। तो ये आपका पार्श्व दृश्य हो जाएगा बच्चों, और इसको भी ड्रॉ कर लेना आप, इसका आंसर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो आपको दी गई आकृति का समदूरिक चित्र बनाए, तो समदूरिक चित्र बनाना है। तो समदूरिक चित्र मैंने अभी आपको समझाया था, जिसमें क्या है, जैसे कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर, इसको हम ऐसे बना देंगे, इसको चित्र के हिसाब से 5 है तो 5.1 2 3 4 5, तो इस प्रकार अपन को मिला देंगे ऐसे, ठीक है। तो आप ये खुद ट्राई करके देखें, अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं नेक्स्ट वर्कशीट में आपको समझा दूंगी, खुद से करें, या क्वेश्चन मैं आपको खुद के लिए दे रही हूँ। तो पूरी वर्कशीट बच्चों हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आपको करना क्या है, अब आप जल्दी से जल्दी मेरे यूट्यूब चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के लिए आपको नीचे ये बटन मिलेगा सब्सक्राइब का, तो आप सब्सक्राइब पे क्लिक करेंगे तभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर पाएंगे। सब्सक्राइब करने के बाद ये क्या आइकन जो है हमारा ब्लैक हो जाएगा, तो आपको करना क्या है, तो उसको आप फिर से क्लिक करेंगे तो आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, ऑल, पर्सनलाइज एंड नन। तो आप ऑल पे क्लिक करेंगे तभी आपको सभी वीडियो के मेरे नोटिफिकेशन मिल पाएंगे। तो अगर आपको वीडियो बच्चे अच्छी लगी है तो लाइक कर दें इस वीडियो को, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, समझ में आई नहीं आई, ठीक है। और शेयर करें मेरी इस वीडियो को, ताकि जो आपके दोस्त सहपाठी हैं वो भी इस वीडियो की हेल्प से अपनी वर्कशीट को कंप्लीट कर पाएँ। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।